अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि इन सभी पॉलिनोमियल का डिग्री बताओ। तो डिग्री क्या होता है? तो किसी भी पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, उसकी डिग्री वह कहते हैं। जैसे कि ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसमें वेरिएबल देखो एक्स है ना, हर जगह एक्स लिखा हुआ है। और उसके सर पे देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स के सर पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स के सर पे कुछ नहीं तो 1 लिखा हुआ है ना, 1। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे 3 सबसे हाईएस्ट है, तो ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, इसको हम डिग्री कहेंगे। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ वेरिएबल ही एक ही है तो उसके सर पे जो भी लिखा होगा वही डिग्री होगा। यहाँ 2 हमारा डिग्री हो गया। थर्ड वाले में देखो, यहाँ भी वेरिएबल एक ही है, टी वेरिएबल है, उसके सर पे 1 लिखा हुआ है, तो वो भी क्या हो गया? डिग्री हो गया हमारा। अब ये देखो लास्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। पहली चीज़ तो तुम कहोगे 3 पॉलिनोमियल है क्या? तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, 3 बिल्कुल एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। जैसे ये लोग हैं उसी तरह ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन तुम कहोगे वेरिएबल कहाँ है? पॉलिनोमियल के लिए जो शर्त है वो ये है कि वेरिएबल के सर पे होल नंबर होना चाहिए। कोई भी वेरिएबल हो उसके सर पे होल नंबर होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से एक वेरिएबल लाते हैं एक्स, हमने एक अपनी तरफ से वेरिएबल लिया, उसके सर पे 0 लिख दिया। अब किसी के सर पे 0 लिखो तो उसका मतलब तो 1 होता है ना। 5 के सर पे 0 लिखो तो 0 का क्या होगा? 1 होगा। ठीक ना? तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम 0 की पावर 0 की बात नहीं करें कि 0 के सर पे 0 क्या होगा, मेरे सर ने कहा था ये तो अनडिफाइंड है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो उस तरह की नंबर नहीं लेना है, तुम ऐसे नंबर लेना है जिससे 3 कोई ख़राब नहीं होना चाहिए। देखो कुछ भी, अगर किसी भी चीज़ को अगर तुम चेंज करो तो उससे असली वाले चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसा लिखो जो 3 को कोई फ़र्क ना पड़े। ये अभी भी 3 लिखा हुआ है ना, हमने कुछ गलत नहीं किया 3 के साथ। हमने x की पावर 0 लिखकर कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि ये अभी भी 3 लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नंबर लिखो जिसके सर पे 0 रखते ही ये 1 हो जाए। तो यहाँ पर हमने अपनी तरफ से वेरिएबल लिखा x, उसके सर पे लिख दिया 0, इसका मतलब होता है 1। तो हमने कुछ गलत नहीं किया। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गया? एक ही वेरिएबल है x, उसके सर पे लिखा है 0, तो वेरिएबल डिग्री क्या हो गया? 0 है ना, इसका डिग्री क्या हो गया? 0। तो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? देखो 3 जैसे कांस्टेंट है, 3 एक कांस्टेंट है और ये पॉलिनोमियल है, हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। तो इसकी जो डिग्री होगी क्या होगी? 0। हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0। अब मान लो कोई तुमसे पूछे बताओ 0 एक पॉलिनोमियल है क्या? क्या 0 पॉलिनोमियल है? तो तुम कहोगे हाँ है। क्यों है? क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिनोमियल का होने के लिए शर्त क्या होना चाहिए कि 0 लिखा और उसके साथ कोई भी वेरिएबल लिखा और उसके सर पे क्या होना चाहिए? होल नंबर। तो इसको ऐसे लिख दिया हमने, वेरिएबल के सर पे 0 लिख दिया। क्या दिक्कत है? अभी भी 0 लिखा हुआ है ना, ये अभी भी 0 लिखा हुआ है। किसी के भी सर पे 0 लिखो तो उसका मतलब 1 होता है। ये तो 1 लिखा हुआ है ना, तुम्हारा कितना लिखा है? 1। तो अभी भी 0 लिखा हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम कहोगे इसकी डिग्री क्या है? देखो अब ध्यान से सुनना, जब 3 लिखा हुआ था तो 3 को तुमने x एक वेरिएबल लिया, उसके सर पे 0 लिखा, इसका मतलब होता है 1। तो ये अभी भी 3 लिखा हुआ है ना। तुम यहाँ पर जैसे 3 लिखो, x लिखो, उसके सर पे और कुछ नहीं, 0 के अलावा तुम यहाँ कुछ और नहीं लिख सकते। तुम 1 नहीं लिख सकते, तुम x की जगह 12 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये ख़राब हो गया अब, क्योंकि तुमने अपने हिसाब से वेरिएबल लाया और पूरे एक्सप्रेशन को ही चेंज कर दिया, तुमने 3 को बर्बाद कर दिया है ना। हमारे चेंज करने से जो ओरिजिनल चीज़ लिखी हुई है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना, समझ रहे हो। तो जो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम x की पावर 12 नहीं लिख सकते। यहाँ पे x की पावर हम कुछ और नहीं, 0 के अलावा कुछ नहीं लिख सकते। हम यहाँ पर x की पावर 2 भी नहीं लिख सकते, कुछ नहीं लिख सकते 0 के अलावा, क्योंकि वो ख़राब कर देगा 3 को, है ना। अब ये 3x², ये एक्सप्रेशन ही बदल गया भाई। पहले 3 था, अब वो 3 चेंज कर दिया तुमने, तो यहाँ पर ये दिक्कत हो जाएगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ यही लिख सकते हैं, हम इतनी यही चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, है ना। कहा कपड़े पहन लो तो एक ही कपड़ा पहन सकते, ये वाला, बस, और कोई नहीं। अब यहाँ पर आओ, अब 0 को देखो, 0 के साथ तुम x की सर पे अगर 0 लिखा, या फिर तुमने 0 के साथ तुमने x के सर पे 1 लिखा, या फिर 0 के साथ तुमने x के सर पे मान लो 17, 5, 175 लिख दिया, कुछ भी लिख दो, तो ये अभी भी 0 लिखा हुआ है। क्योंकि x के सर पे 0 लिखो इसका मतलब 1 होता है, 1 इंटू 0 0। x के सर पे 1 लिखो तो वो x हो गया, x इंटू 0 0। x के सर पे 175 लिखो, उसको 0 से मल्टीप्लाई करो, 0। तो ये सब जगह तो तुमने तो कुछ
चेंज करके भी तुमने कुछ चेंज नहीं किया, तुम इसको चेंज कर नहीं सकते चाह कर भी। तुम कितना भी कोशिश कर लो, कुछ भी वेरिएबल लिख के कुछ भी कर दो, किसी भी वेरिएबल से कितने भी सर पे कुछ भी रख के तुम मल्टीप्लाई कर लो, तुम इसको चेंज नहीं कर पाओगे, है ना। अब यहाँ पर डिग्री बताओ, तुम यहाँ इसको देखोगे तो डिग्री कहोगे 0 है, इसको देखोगे तो कहोगे डिग्री 1 है, इसको देखोगे तो कहोगे डिग्री 175 है ना। समझ रहे हो। तो डिग्री है क्या, डिग्री भाई फिक्स होनी चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए। एक चीज़ बताओ, डिग्री 0 है, 1 है, 175 है, क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिग्री डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि कोई माँ बाप नहीं है डिग्री का, कुछ भी हो सकता है। कोई कहेगा 1000 है, कोई कहेगा 500 है, तो एक बात सबकी नहीं मानी जाएगी ना। तो इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है। जो जीरो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, डिग्री अनडिफाइंड है, इसको अनडिफाइंड याद रखना, है ना, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, ठीक।